Hello students, how are you all? I hope everyone is fine. I'm Jitendra Kumar and today we are going to discuss the remaining questions of exercise 12.3. In previous video we have already discussed question number 1 to 5. Now we will proceed from question number 6 onwards. Okay. So without wasting the time, let us start our today's topic. Yes. This is exercise 12.5 chapter 12 class 6. Question number 6 is Shaina pays rupees 15,000 as rent for rupees for 3 months, and how much does she has to pay for a whole year if the rent per month remains same. देखिए ये क्वेश्चन तो थे वो यूनिटरी मेथड पे बेस्ड थे। ये पूरी एक्सरसाइज यूनिटरी मेथड पे बेस्ड थी और यूनिटरी मेथड एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ। यूनिटरी मेथड में हमें फर्स्ट पहले स्टेप में 1 यूनिट का फाइंड करना होता है वैल्यू। इसके लिए हम डिवाइड करते हैं और उसके बाद जो रिक्वायर्ड यूनिट है, जो भी रिक्वायर्ड यूनिट होगी उसके लिए वैल्यू फाइंड करेंगे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये चीज़ हमने बताई थी पहले। फर्स्ट स्टेप में डिवाइड करेंगे, सेकंड स्टेप में मल्टीप्लाई। तो वही चीज़ हमें यहाँ करनी है। 3 मंथ्स का जो रेंट है शाइना का वो कितना है, ₹15,000। हमें बताना है कि पूरे ईयर में यानी कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ्स। तो मीन्स 12 मंथ्स में वो कितना रेंट पे करेगी। ठीक, तो सिंपल मैं यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में लिख कर दिखा देता हूँ। 3 मंथ्स में वो पे करती है ₹15,000। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 1 मंथ में कितना पे करेगी। इसके लिए हम करेंगे डिवाइड और उसके बाद हमें निकालना है 12 मंथ्स में कितना पे करेगी। इसके लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई। क्लियर? तो लिखना कैसे है वो देख लेते हैं। ठीक, रेंट फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स का रेंट कितना है उसका, दैट इज ₹15,000। तो हम निकालते हैं पहले रेंट फॉर 1 मंथ। 1 मंथ का रेंट कितना होगा, 1 मंथ के लिए हम कर देंगे 15,000 डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड करके हमारे पास आ गया ₹5,000। मीन्स 5,000 इज द रेंट फॉर 1 मंथ। 1 मंथ का रेंट आ गया। नाउ वी नीड टू फाइंड द रेंट ऑफ होल ईयर, दैट इज रेंट फॉर 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स का रेंट कितना होगा, वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई ₹5,000 बाय 12। ये जो हमारे पास 5,000 आया है दैट इज द रेंट ऑफ फॉर 1 मंथ। इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दिस वे वी विल गेट ₹60,000। 60,000 इज द रिक्वायर्ड अमाउंट पेड बाय हर फॉर 12 मंथ्स। एक साल में पूरा वो ₹60,000 रेंट का पे करेगी। ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन सभी को। Now proceed to next question, question number 7. Okay, cost of 4 dozen bananas is ₹180। देखो 4 डजन बनाना जो है 180 के है ना। हाउ मैनी बनानाज कैन बी परचेज फॉर ₹90। ठीक है, तो ₹90 में कितना हम परचेज कर सकते हैं। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ पहले। ₹180 में हम परचेज कर सकते हैं 4 डजन। हमें बताना है ₹90 में कितना परचेज करेंगे। तो पहले हम निकालेंगे वन वन रुपी में हम कितना परचेज करेंगे, उसके लिए हमें डिवाइड करना होगा। इसे हटा देते हैं और फिर हम निकालेंगे 90 का, इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। ठीक, बनानाज, सॉरी वेट ए मिनट, यस, बनानाज परचेज्ड बनानाज परचेज्ड फॉर ₹180। 180 में कितना बनानाज परचेज कर रहे हैं, 4 डजन। Similarly, bananas, NANAS, bananas purchased for ₹1। 1 रुपये में हम कितना परचेज करेंगे, 4 विल बी डिवाइडेड बाय 180, इतने डजन। ओके, ये डजन नहीं यूनिट आएगी यहाँ पे, ध्यान रखना। नाउ वी नीड टू फाइंड द बनानाज परचेज्ड फॉर ₹90। ₹90 में कितना परचेज करना है। नाउ बनानाज परचेज्ड फॉर ₹90। 90 में कितने बनानाज परचेज हो जाएंगे, 4 divided by 180 multiply by 90। तो 1 0 is cancelled out, 9 is to 2 is 18 and 2 is to 2 is 4 and the answer becomes 2 dozen।
ओके, तो 2 डजन बनाना जो है 90 रुपीज़ में परचेज किए जा सकते हैं। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 किलोग्राम। देखिए 72 बुक्स का जो वेट है वो 9 किलोग्राम है। हमें फाइंड करना है द वेट ऑफ 40 सच बुक्स। उसी तरह की 40 बुक्स का वेट कितना होगा। तो वेट ऑफ 72 बुक्स, 72 बुक्स का वेट हमें दिया है यहाँ पे 9 किलोग्राम। पहले हम निकालते हैं 1 बुक का वेट कितना होगा। वेट ऑफ 1 बुक, एक बुक का वेट होगा 9/72। ठीक है। नाउ वी नीड टू फाइंड वेट ऑफ 40 बुक्स। उसी तरह की अगर हम बुक्स 40 बुक्स की बात करें, द वेट विल बी 9/72 मल्टीप्लाई बाय 40। ठीक है। नाउ वी नीड टू सॉल्व करते हैं। तो 9 × 8 इज 72। 9 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 आता है, और 8 को 40 को 8 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 8:5 इज 40। हेंस द आंसर बिकम्स 5 किलोग्राम। ठीक है, दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। तो 40 बुक्स का जो वेट होगा वो कितना होगा, 5 किलोग्राम। ठीक है। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। A truck requires 108 liters of diesel for covering a distance of 594 किलोमीटर। 594 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 108 लीटर डीजल की जरूरत पड़ती है। हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड। तो हमें फाइंड करना है, ध्यान रखना क्वांटिटी फाइंड करनी है डीजल की। ओके, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ डीजल विल बी रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर डिस्टेंस ऑफ दिस मच ऑफ डिस्टेंस, दैट इज 1650 किलोमीटर। ठीक है। तो DISCL, diesel required to cover 594 किलोमीटर। 594 किलोमीटर करने के लिए, कवर करने के लिए 108 लीटर डीजल की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 1 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना डीजल चाहिए। डीजल रिक्वायर्ड टू कवर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना डीजल की जरूरत पड़ेगी, 108 डिवाइडेड बाई 594, कितने लीटर। नाउ द डीजल रिक्वायर्ड फॉर 1650 किलोमीटर, 1650 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना डीजल चाहिए होगा। इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1650। अब देखिए कैंसिल करते हैं यहाँ पे, तो कितना कितना कैंसिल हो जाएगा। 108 एंड 594 बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 2:5 इज 10, 2:4 इज 8, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास आएगा 2:2 इज 4, 2:9 इज 18, 2:7 इज 14, 297 आता है। ओके, 594 ही है ना, यस। ओके, अब देखते हैं किससे डिवाइड होगा। यस, 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3:1 इज 3 एंड 3:8 इज 24, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3:9 इज 27, अगेन 3:9 इज 27। 9 से डिवाइड करते हैं। 9:2 इज 18, 9:11 इज 99। 11 से ये कैंसिल हो जाता है तो इसे भी कैंसिल कर देते हैं 11 से। 11:1 is 11, 11:5 is 55, 0 left. Hence the answer becomes 2:150, that is 300 liter of diesel required to cover 1650 किलोमीटर। ओके, 1650 किलोमीटर करने के लिए 300 लीटर डीजल की जरूरत पड़ेगी। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सभी को ये क्वेश्चन। ओके, आगे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। राजू परचेजेस 10 पेन्स फॉर ₹150। 150 में राजू जो है 10 पेन परचेज करता है। मनीष बाइज 7 पेन्स फॉर ₹84। मनीष जो है 7 पेन बाय करता है ₹84 में। कैन यू से हु गॉट द पेन्स चीपर। हमें बताना है किसने सस्ते पेन खरीदे हैं। ठीक है, क्लियर।
तो पहले देख लेते हैं राजू के लिए, हेडिंग लिख लेते हैं राजू के लिए। तो कॉस्ट ऑफ 10 पेंस, 10 पेंस की कॉस्ट कितनी है राजू ने जो परचेज किए हैं वो है ₹150। इसके एक पेन की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज ₹15। नाउ हेडिंग लिखते हैं यहाँ पे फॉर मनीष। तो इसका मतलब है कि राजू ने एक पेन जो है 15 रुपये का खरीदा है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो मनीष ने पेन खरीदे हैं वो 15 रुपीज़ से कम का है या इससे ज़्यादा का है। अगर इससे कम का है तो मनीष ने चीपर पेन खरीदे हैं, और अगर इससे ज़्यादा का है तो राजू ने सस्ते पेन खरीदे हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स की कॉस्ट कितनी है, ₹84। कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितने का होगा इसका, ये हो जाएगा तुम्हारा ₹84 डिवाइडेड बाई 7 से डिवाइड करके हमारे पास आया 7:1 इज 7, 7:2 इज 14, मीन्स 12 पेन का, 10 रुपीज़ का है। सिंस ₹12 is less than ₹15, therefore we can say that Manish buy cheaper pens। ठीक है, जो मनीष है उसने सस्ते पेन खरीदे, ओके। 15, उसने 12 रुपये का खरीदा एक पेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अनीश मेड 42 रन्स इन 6 आवर्स। अनीश ने 42 रन्स बनाए हैं 6 आवर्स में, ओके। एंड अनूप मेड 63 रन्स इन 7 आवर्स। और जो अनूप है उसने 63 रन्स स्कोर किए हैं 7 आवर्स में। नाउ हु मेड मोर रन्स पर आवर। तो बताना है कि किसने ज़्यादा रन्स बनाए हैं पर आवर में, ओके। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं फॉर अनीश। अनीश के लिए हम पहले बात करते हैं, ठीक। रन्स स्कोर्ड इन 6 आवर्स। 6 आवर्स में इसने रन स्कोर करे 42 रन्स स्कोर्ड इन 1 आवर। 1 आवर में कितना रन स्कोर करेगा, 42 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज 7 रन्स पर आवर, ठीक है। 7 रन्स पर आवर हो गया इसका। नाउ हेडिंग लिखते हैं फॉर दूसरा बच्चा, क्या नाम है इसका, अनूप के लिए। तो अनूप ने 63 रन्स स्कोर करता है 7 आवर्स में, ठीक है। रन्स स्कोर्ड in 7 hours is equal to 63. The runs score in 1 hour, 1 hour में कितना स्कोर करेगा, 63 डिवाइडेड बाई 7 दैट इज 9 रन्स पर आवर, ठीक है। अब देखना है किसने ज़्यादा रन्स पर आवर में बनाए हैं। तो 9 जो है वो 6 से बड़ा है, 7 से बड़ा है, साफ पता लग रहा है। सिंस 9 इज ग्रेटर देन 7 देयरफॉर यहाँ पर आंसर होगा अनूप स्कोर्ड मोर रन्स पर आवर। अनूप ज़्यादा रन स्कोर कर रहा है, ओके। तो ये थी एक्सरसाइज 12.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इन केस यू फील एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ओके।